हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, कल हमने आपको हिंदी सेकंड के फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने आपको भाषा के बारे में बताया था। भाषा किसे कहते हैं, तो हमने आपको बताया था अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर तथा लिखकर दूसरों को समझाना, और दूसरों के मन के भावों तथा विचारों को बोलकर या लिखकर समझना ही के साधन को ही हम भाषा कहते हैं। उसके बाद हमने आपको भाषा के रूप बताए थे। भाषा के दो रूप बताए थे, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। फिर उसके बाद हमने आपको लिपि बताई थी। लिपि क्या होती है, यानी कि भाषा को जो लिखने का ढंग होता है वो लिपि कहलाता है। अब इसके बाद आता है हमारा बोली। अब हम बोली, तो आज बच्चों 28 डेट में हम आपको बोली के बारे में बताएंगे। बोली क्या होती है। बोली भाषा का प्रारंभिक रूप होता है। यह एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। हिंदी हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, बिहार में भी बोली जाती है, पर हर जगह उसका रूप थोड़ा बदल जाता है। जैसे ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी, पहाड़ी, हिंद, मारवाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, ये सारी बच्चों बोलियां हैं। तो कहने का मतलब है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। जैसे कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस एरिया का, उस क्षेत्र की जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, यानी हमारे बोलने का जो ढंग होता है, उसी को हम बोली कहते हैं। जैसे कि अगर हम राजस्थान में चले तो राजस्थानी भाषा है ना, मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। अगर हम हरियाणा में जाएं तो हरियाणवी भाषा बोली जाती है। अगर जैसे हम यहाँ उत्तर प्रदेश में, यहाँ हम मथुरा जिले में, अलीगढ़ जिले में इधर रहते हैं, तो यहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। अयोध्या में जाएं, हम इलाहाबाद में जाएं तो वहाँ अवधी भाषा बोली जाती है। तो वो उस क्षेत्र की बोली होती है, उसको और कहीं के लोग नहीं बोलते, वहीं के लोग बोलते हैं, तो इसको हम बोली कहते हैं। अब आता है उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है, उसमें साहित्य रचना होने लगती है, तो बोली उपभाषा बन जाती है। जैसे हिंदी की बोलियां, इनमें साहित्य की रचना हुई है, जैसे अवधी भाषा है ना, तो उपभाषाएं बन गई हैं। राजभाषा किसे कहते हैं, जिसको सभी देशों की अपनी अपनी राजभाषा होती है। जैसे हमारे देश की राजभाषा क्या है बच्चों, हिंदी, और चीन की चीनी, रूस की रूसी। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। अब ये राजभाषा हमारी कब हुई, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि हिंदी को हमारी राजभाषा की पदवी मिली थी, मान्यता मिली थी। इसलिए हमारे जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं वो हमारे हिंदी भाषा में ही लिखे जाते हैं। भारत में 18 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है। अब आता है बच्चों हमारा मानक भाषा। विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा का मान्य तथा स्वीकृत रूप ही मानक भाषा कहलाता है। हिंदी की मानकता बोली है भाषा खड़ी बोली है। हिंदी के मानक रूप में प्रयोग पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, साहित्य, रेडियो इत्यादि में किया जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। अब मातृभाषा किसे कहते हैं बच्चों, जो हम अपने घर में सीखते हैं, है ना, जो हम अपने माता के से सीखते हैं। लेकिन हमारे घर में जैसी भाषा हमारे बड़े लोग बोलते हैं तो बच्चा भी आपने देखा है ना उसी भाषा में बात करता है, तो वो हमारी मातृभाषा होती है, माँ की भाषा। तो बच्चों अब आता हमारा साहित्य। साहित्य क्या होता है, किसी भी भाषा में लिखित ज्ञान का संचित भंडार साहित्य कहलाता है। साहित्य में किसी देश तथा जाति का विचार लिखित रूप में से वंचित होता है। साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। गद्य साहित्य में हम अपने विचार कहानी, निबंध तथा नाटक के रूप में प्रकट करते हैं, जबकि पद्य साहित्य में हम अपनी बात कविता के रूप में प्रकट करते हैं। जैसे महादेवी वर्मा के संस्करण, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, उपन्यास गद्य साहित्य के उदाहरण हैं। गीत, कविता, गजल, पद, दोहे, चौपाई, छंद आदि पद्य साहित्य के उदाहरण हैं। अब बोली और भाषा में अंतर। तो बोली और भाषा में क्या अंतर होता है बच्चों, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है ना। भाषा का अपना लिखित साहित्य और व्याकरण होता है और बोली केवल उच्चारण तक सीमित रह जाती है।
तो ये था तो भाषा का बच्चों, बोली का। अब आता है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमको भाषा को शुद्ध लिखना और पढ़ना सिखाता है। उसके कुछ नियम होते हैं, उसके अंतर्गत ही हम अपने विचारों को लिखते हैं। उसके 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों को ज्ञान प्राप्त करते हैं, उच्चारण भेद, लिखने की विधि के विषय में विचार करते हैं। और शब्द विचार में शब्दों की बनावट, उसकी उत्पत्ति के विषय में विचार किया जाता है। और वाक्य विचार में हम वाक्यों की रचना, भेद, वाक्य संग्रह और विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार करते हैं। तो बच्चों ये था आपका भाषा का चैप्टर। इसमें अब आपको क्या करना है, सारी जितनी भी इसमें डेफिनेशन दी गई हैं उनको अच्छे से आपको रीड करना है और समझ के याद भी करना है। तो आज का होमवर्क आपको बच्चों यही है। कल फिर मिलेंगे एक नए वर्क के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।